आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं, नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण। तेरी लीला जग से न्यारी हरि, तेरी लीला जग से न्यारी हरि, भक्तों को लगती प्यारी हरि, भक्तों को नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण। हम आए शरण तिहारी हरि, हम आए अब राखो लाज हमारी हरि, अब राखो नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय भक्तों के प्राण आधारे हरि, भक्तों के सारे जग के परम सहारे हरि, सारे जग के सारे जग के परम सहारे हरि, सारे जग के नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण।
हरि बोल, हरि बोल। बड़े बुजुर्गों, माता पिता, गुरुजनों, महापुरुषों व देवों का अभिवादन करने से और उनकी सेवा करने से हमारे शास्त्र कहते 4 चीजें अवश्य मिलती हैं। आयुर्विद्या यशो बलम। आयु मिलती है, विद्या प्राप्त होती है, यश की प्राप्ति होती है और बल की प्राप्ति होती है। बड़ों को अभिवादन करने से, बड़ों की सेवा करने से क्या मिलता है, यह तो जो करेगा वही अनुभव कर सकता है। जो मैं कहा करता हूं कि कमल की गंध में क्या है, यह तो भौरा जान सकता है, आप नहीं जान सकते, जो उसमें अपनी जान तक कुर्बान कर देता है। दीपक की इस लौ में, उस क्षमा में क्या है, जो परवाना यानी पतंगा जलकर के खाक हो जाता है, उसे क्या मिलता है, ये तो वही जान सकता है, आप नहीं जान सकते। परमात्मा के नाम में क्या मिलता है, ये तो परमात्मा का नाम लेने वाला ही जान सकता है। प्रेम में क्या मिलता है, ये तो प्रेम करने वाला जान सकता है। न चित्र लखा न चरित्र सुना, वह श्याम सुंदर को जाने ही क्या। मन में न बसे मन मोहन, तो वह ठान किसी की ठाने ही क्या। जिस बंदर ने इमली ही चकी, वह स्वाद सुधा पहचाने ही क्या। और जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम की आहों को जाने, वो क्या जाने। वतन के लिए मर मिटने में क्या मिलता है, ये तो अमर शहीद जान सकते हैं। अपनी जान को चूहे की तरह दुम दबा करके बिल में घुसने वाले हम क्या जानेंगे। वो यातनाएं झेलने में, वो कोड़े खाने में, वो फांसी की सजा में, वो काले पानी की सजा में, इतने कष्ट और यातनाओं में भी क्या मिलता था, ये तो वो अमर शहीद जान सकते हैं। वतन से प्यार करने वाले जान सकते हैं। आप क्या समझेंगे। हरि बोल। सेवा करके क्या मिलता है, बड़ों का सम्मान करके क्या मिलता है, ये तो करने वाले जान सकते हैं। जिन्होंने अनुभव किया है वो इतना कह सकते हैं, दावे से कह सकते हैं, चाहे वो हरि चैतन्य हो या कोई और भी क्यों ना हो। बहुत कुछ करके भी जो न मिले, वो माता पिता, बड़े बुजुर्ग और महापुरुषों की सेवा और अभिवादन से तुम्हें मिल सकता है। जो कृपा का हमारा प्रसंग चल रहा था, कृपा भी पाना चाहो तो उसका भी एक आधार बन सकता है। ये इतिहास साक्षी है, पुंडरीक जैसे भक्त ने कुछ और नहीं किया है। पहले क्या नासमझियां हुई, पहले क्या गलतियां हुई, मैं कई बार विस्तार से बता चुका हूं। लेकिन जब समझ आ गई, उसने अपने जीवन का आधार माता पिता की सेवा, माता पिता के चरणों में नमन, माता पिता के सेवा शुश्रूषा, इसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। बस इतिहास साक्षी है। आज विठ्ठल भगवान के दर्शन करने महाराष्ट्र में दूर दूर से लोग जाते हैं। कितनी मान्यता है वहां की। लेकिन उस विठ्ठल को प्रकट करने वाला ये पुंडरीक भक्त था। और कोई तप नहीं किया है, और कोई साधन नहीं किया है, और कोई योग नहीं किया है, और कोई जप नहीं किया है। बस की है तो खाली माता पिता की सेवा की है, कुछ और नहीं। इतिहास साक्षी है, ज्यादा पुराना उदाहरण नहीं है। कहते हैं कि माता पिता की इतनी सेवा की कि भगवान प्रकट हो गए। चरण दबा रहा था, पीछे से आवाज आती है, पुंडरीक मुड़ के तो देखो, तुम्हें दर्शन देने कौन आया है। लाख योग करके, तप करके, साधन करके, जप करके, योग करके, जो नहीं पा सकते, आज तुम्हारी इस सेवा से प्रसन्न होकर के मैं स्वयं चल करके आया हूं। मुड़ के भी नहीं देखा। पास में एक ईंट पड़ी थी, कहते पीछे खिसका दी और फिर चरण दबाने लगा। बोले प्रभु क्षमा चाहता हूं, अगर आपके पास समय हो तो इस ईंट पर थोड़ी देर खड़े रहिए। अतिथि का सत्कार करना हमारा कर्तव्य है, बिल्कुल ठीक है, आपका स्वागत है, सम्मान है, लेकिन मुझे अभी फुर्सत आपके दर्शन करने की नहीं, क्योंकि मैं अभी जब तक अपने माता पिता की सेवा को पूरा ना कर लूं, मेरे लिए और कुछ भी इतना मायने नहीं रखता है। भगवान कहते हैं अगर मैं रुष्ट होकर चला गया तो आप आए क्यों?
बोले तुम्हारी माता पिता की सेवा को देख करके, तो वो करता रहूंगा, रुष्ट होके भी चले जाओगे तो फिर आ जाओगे, नो प्रॉब्लम। अगर मैं वो करता रहा जिससे खुश होकर के आप आए हो, आप नाराज भी होकर चले जाओगे तो फिर आपको आना पड़ेगा। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। हरि बोल। लोगों ने गलत नहीं कहा, धरती पर रूप मां बाप का उस विधाता की पहचान है। अगर परमात्मा के साक्षात दर्शन इस धरा पर करना चाहो तो तुम्हारे माता हो सकते हैं, तुम्हारे पिता हो सकते हैं, तुम्हारे सदगुरु हो सकते हैं, या दीन दुखी असहायों में दर्शन करो, तुम्हें दर्शन हो सकते हैं। उनकी सेवा करके भी आपको वो परम शांति मिलेगी, परम आनंद मिलेगा जो शायद लाख प्रयास करके ना मिले। अरे सारे देवों में सबसे पहले गणेश जी की पूजा, सबसे पहले गणेश जी की पूजा क्यों? प्रथम पूजत गणेश जी को इतनी मान्यता जो मिली है, उसके पीछे आधार क्या है? इस लायक कैसे बने हो? इतिहास उठा के देखो। या तो इतिहास कहता है कि प्रथम पूजित नाम प्रभाव, उन्होंने क्या किया? राम नाम लिखा और उसकी परिक्रमा लगा ली। दुनिया अपने अपने तीव्र वाहनों पर सारी पृथ्वी की परिक्रमा निकलने के लिए गए, और इन्होंने खाली बस वो लिखा और उसकी परिक्रमा। या तो परमात्मा का नाम और अपने कर्तव्य पालन से आप इतना आगे बढ़ सकते हो, शायद सोचा भी ना हो। या फिर जो मूल कथा मिलती है, जब गणेश जी चलने लगे, चूहे पर सवार होकर के सारे हंसने लगे। कौन सबसे पहले पूजित होगा? कौन सबसे पहले पूजित होगा? बोले जो सारी दुनिया की प्रदक्षिणा लगा करके सबसे पहले आ जाएगा। कोई किसी वाहन पे चल रहा है, कोई किसी वाहन पे, बड़े तेज तेज चलने वाले वाहनों पर, ये चूहे पर सवार होकर जा रहा है, दुनिया की परिक्रमा करने निकला है। कहते हैं सारे तो परिक्रमा दुनिया के लगाने गए, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा लगा ली। मेरी तो सारी दुनिया इन्हीं के चरणों में है। और जब निर्णय लिया गया, मैं पूरी कथा नहीं सुना रहा हूं, जब निर्णय लिया गया तो यही कहा कि सबसे पहले पूजित गणेश जी होंगे। जो अपने घर में अपने माता पिता का सम्मान करना नहीं जानता, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करना जानता, जो अपने तीर्थों का सम्मान करना नहीं जानता, जो अपने अवतारों का सम्मान करना नहीं जानता, अपने वेद पुराण संस्कृति का सम्मान करना नहीं जानता, जो अपने वतन का सम्मान करना नहीं जानता, वो सारी दुनिया तो क्या, सारे ब्रह्मांड में भी घूम आए, कुछ नहीं पा सकता है। वहां तो हम जाकर के जय माता दी करके और बड़ी सुंदर चुनरी भी पहनाएं, चूड़ियां भी पहनाएं, हार भी पहनाएं, सेवा पूजा भी करें, आरती भी उतारें, भोग भी लगाएं और घर में मां का निरादर करें। वो मां कभी खुश हो जाएगी। इस भ्रम में जीने की कोशिश मत करना। हरि बोल। सबसे पहले पूजा कर रहे हैं गणेश जी की। जितने देवता हैं उन सब में पहले गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। ये लौकिक जो कर्म कांड का विधान है, आध्यात्मिकता में तो सबसे पहले सदगुरु की पूजा करने की कोशिश की जाती है। दो फुल सजा लइए, पिछों कोई काम करिए, पहला। लेकिन लौकिक कर्म कांड में, पूजा के विधान में सबसे पहले गणेश जी की पूजा हुई। काहे के कारण? माता पिता का सम्मान करने के कारण, माता पिता के महत्व को, बड़े बुजुर्गों के महत्व को समझने के कारण। दुनिया की क्या कहूं मैं, बाकी बाद में सुनाऊं, पहले अपना अनुभव करा। मैं कई बार सुना चुका हूं। अधिकांश लोग जानते हैं मेरे जीवन की उस घटना को जो मैं सुनाना चाह रहा हूं। बचपन में कई बार मजाक का पात्र भी बना। खाली किस वजह से कि कोई भी बड़ा बुजुर्ग दिखाई दे जाए, कोई अपने से बड़ा दिख जाए, उसके चरणों में झुक करके प्रणाम करने की आदत थी। फिर ये नहीं देखता था वो किस वर्ग का है, किस जाति का है, किस महत्व का है, या कितना बड़ा है, छोटा है, गरीब है, अमीर है। ये ना देख करके जो अपने से बड़ा दिखा उसके चरणों में झुक जाना। अपने खेतों से मजदूर भी आए हैं, वो भी बड़े दिखाई दिए, उनके भी चरणों में प्रणाम कर लिया। कपड़े धोने के लिए, ले जाने के लिए लेने आए, उनके भी चरणों में प्रणाम कर दिया। झाड़ू पोंछा करने वाली आई, वो भी बड़ी देखी, उसके भी चरणों में प्रणाम कर दिया।
रास्ते में चल रहे, कोई बड़ा दिखा, उसको हाथ जोड़ना, उनके चरण छू लेना, उनके आशीर्वाद लेके आगे बढ़ता था। और ये हकीकत बता रहा हूं, सच्ची घटना बता, आप भी था उदाहरण बता रहा हूं कि एक बार परिवार में कोई पर्व था, त्योहार था, सब इकट्ठे हुए होते, तो कई लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे, ये तो देखता ही नहीं है, अपनी औकात का आदमी है या नहीं, उसके भी पैर छू देता है, ये कोई तरीका है? रात को तब तक नहीं सोता था जब तक माताजी के, पिताजी के और एक बुजुर्ग थी 100 वर्ष की, उनके चरण नहीं दबा लेता था। ये मैं आत्म प्रशंसा के लिए नहीं सुना रहा हूं, अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं सुना रहा हूं, आपको प्रेरणा देने के लिए सुना रहा हूं। माताजी के, पिताजी के पैर दबा लिए, बाद में उन बुजुर्ग के चरण दबा रहा था। जब तक वो नहीं कहते थे कि बेटा अब जाओ सो जाओ, तब तक मैं सोता नहीं था। उस दिन उन्हें नींद आ गई, वो कहना भूल गए। अचानक रात को उनकी नींद खुली, रात को 1:30 बज चुका था। घड़ी देखकर, बेटा अभी तक सोई नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, पैर दबाता रहा। आंख में आंसू भर के वो बुजुर्ग तो आज शरीर से तो नहीं है, लेकिन उसकी स्मृति आज भी मेरे ध्यान में बरकरार है। आंख में आंसू भर के कहती हैं वो कि बेटा बुरा मत मानना, जो लोग तेरा मजाक उड़ा रहे थे। मेरे दिल की आवाज को याद करना। मेरे अंदर से आवाज निकल रही है कि जैसे आज तू सबके पैर छूता है, एक दिन आएगा सारी दुनिया तेरे पैर छूएगी, सारी दुनिया तेरे पैर छूएगी, देख लेना वो। और जब भी कोई चरणों की तरफ झुकता है, हकीकत मानिए, याद आ जाती है वो बात। जिसने अनुभव किया है बड़ों की सेवा का, बड़ों के आशीर्वाद का, बड़ों को अभिवादन करने का, वो जानते हैं इस बात को। कई बार हम कह देते हैं ना, बड़े हमारे साथ ऐसे बोलते हैं, बड़े हमारे साथ ऐसा करते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं तो कह रहा हूं बड़े बुजुर्ग जो आपके परम हितैषी हैं, वो वरदान तो क्या आपको श्राप भी देंगे तो भी आपका मंगल होगा, कभी अमंगल नहीं हो सकता। आपके जो हितैषी हैं उनका क्रोध भी आपको फायदा पहुंचाएगा, और जो आपके जीवन में शत्रुवत व्यवहार कर रहे हैं, आपके जीवन को कुमार्ग पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मधुर व्यवहार भी आपके जीवन को बर्बाद करने वाला होगा, याद रखना। उनकी मीठी वाणी भी आपको नुकसान करेगी, उनका मृदुल व्यवहार भी आपको नुकसान पहुंचाने वाला होगा, उनका सम्मान भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। और आपके बड़े, आपके बुजुर्ग, आपके संत, आपके महापुरुष, आपके सदगुरु क्रोध नहीं करेंगे, श्राप नहीं देंगे। अगर दे भी दें तो भी तुम्हारा बुरा नहीं हो सकता, भला होगा। कई बार कहते ना कि आंवले का खाया और बुजुर्गों का कहा, यह बाद में पता चलता है, अभी तो बुरा लग जाता है। हम उनकी सेवा से विमुख हो जाते हैं, उनके सम्मान से विमुख हो जाते हैं, उनको अभिवादन करने से दूर हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं। आंवला खट्टा लगता है, बहुत खट्टा लगता है, लेकिन अगर चूसते रहो, चूसते रहो, छूछ बच जाए बाद में, सारा रस लेने के बाद में जो मिठास उसमें आती है, मिश्री की मिठास भी फीकी पड़ जाए। उनकी कठोरता में भी कोमलता छुपी हुई है, आपका हित छुपा हुआ है। एक कुम्हार जब कोई भी पात्र बनाता है, कोई भी वस्तु पदार्थ बनाता है, बनाने के बाद में अगर कहीं कमी रह जाए, डंडे से मारते देखा है मैंने। आपने न देखा हो तो कभी जाकर के देखिए जहां बर्तन बनते हैं, डंडे से मारता है। उसका उद्देश्य मारना नहीं, उसका उद्देश्य तोड़ना नहीं है। अगर यह होता तो अंदर हथेली रख करके उसको सहारा देने की कोशिश ना करता। इतनी कोमलता रखने वाला कुम्हार, इतनी कोमलता, आप उसकी कोमलता की कल्पना कीजिए, पुष्प की कोमलता फीकी पड़ जाएगी। अगर जरा भी जोर का हाथ पड़ गया तो बर्तन वहीं से दब जाएगा। इतना कोमल हाथ लेके चलता है, इतना कोमल, पता भी नहीं चलेगा कैसे जा रहा है हाथ है? उसको कठोरता करते देखा है, लेकिन शत्रुतावश नहीं, बुरा चाहने के लिए नहीं। तुम्हारे अंदर जो विकार रह गया है, कमी रह गई, उसको दूर करने के लिए कोशिश करता है। भगवान तक के लिए कहा है, ऐसा नहीं कि वहां पर खाली कि उनको कभी गुस्सा ही नहीं आता है। हरि बोल। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अवसही वश करी। जो अगर क्रोध भी कर देना तो भी मुक्ति मिल जाए, जीवन से नहीं, विकारों से मुक्ति मिल जाए, विकृतियों से मुक्ति मिल जाए, बुराइयों से मुक्ति मिल जाए, दोषों से मुक्ति मिल जाए, उसका क्रोध भी हमारा हितकारी होगा। याद रखना, जो मैंने एक बार कहा था ना, जो हमारे शत्रु हैं
वो कितना भी मृदुल व्यवहार करें, खुश मत होइए। मच्छर सबसे पहले हमारे चरणों में प्रणाम करता है। कभी लोन में बैठ जाइए बाहर, आजकल तो लोन लेके लोन बनाने वाले तो बहुत अरे बोल है, चाहे कितना भी लोन हो जाए पर आगे तो लोन वोन सब बना। हरी बोल। तो लोन में बैठे हैं, शाम होने लगे, सबसे पहले आदमी का यार अंदर चलो, मच्छर आने लगे। हरी बोल। सबसे पहले हाथ कहां जाता है? बोलो, जोर से बोलो। पैरों पे। इसका तात्पर्य मच्छर सबसे पहले कहां आया? आपके चरणों में प्रणाम कर रहा है, फिर आपकी परिक्रमा लगाता है। परिक्रमा लगाने का तात्पर्य सम्मान देना। आपके चारों तरफ घूमता है, फिर आपको इतनी इज्जत देता है, फिर आपके कान में मधुर हरि बोलो, जोर से बोलो ना। फिर इतना मधुर संगीत सुना रहा है, आपके चरणों में झुक रहा है, आपका सम्मान कर रहा है, आपकी परिक्रमा लगा रहा है, आपको इतना मीठा मीठा बोल रहा है, लेकिन जब भी जाएगा नुकसान छोड़ के जाएगा, फायदा नहीं करेगा कभी। बड़ों की कठोरता कैसी लगती है? ऊपर से कठोर लगते हैं कई बार। ना समझ आदमी को कहा जाए गन्ना खा लो, वो क्या कहता है, भी को खाने की चीज है, ए डंडा, ये तो मारने के काम आता है। समझदार कहेगा ये ऊपर से कठोर लग रहा है, लेकिन इसके अंदर रस और मिठास क्या भरा है, जब इसे व्यवहार में लाओगे तब पता चलेगा इसमें क्या रस और मिठास भरा है। ये जब इसका इस्तेमाल करोगे तब पता चलेगा तुम्हें। इतिहास साक्षी है, अहिल्या ने कितना बुरा भला कहा था अपने पतिदेव को। गौतम ऋषि तो त्रिकालज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, क्या इनको यह पता नहीं है कि मेरा कोई दोष नहीं है? मेरे को दोष दे रहे हैं। अरे इंद्र ने ही वेश बदल करके मेरे साथ छल किया, मेरी क्या गलती हो सकती है? मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने कोई दुराचार नहीं किया है, मेरे मन में कोई गंदगी नहीं है, मेरे मन में कोई विकार नहीं है। क्या मेरे पति अंतर्यामी भगवान स्वरूप हैं, जो क्या जानते नहीं है? सब कुछ जानते हैं, तो इनको यह पता नहीं जो मेरे को श्राप दे दिया, जाओ जड़वत हो जाओ या पत्थर हो जाओ, शिला हो जाओ तुम। एक आम आदमी अगर मेरे चरित्र पर संदेह करता, मुझे कोई बुरा नहीं, लेकिन अंतर्यामी होने के बावजूद इन्होंने संदेह किया और गुस्से में आकर के श्राप दे दिया मेरे को। बड़ा बुरा भला कहा, बड़ा बुरा भी लगा। लेकिन जब भगवान श्री राम ने चरण धूलि दे करके उसकी जड़ता को समाप्त करके चैतन्यता जागृत की थी, तब कहती है कि आज अगर उन्होंने गुस्सा करके मुझे ऐसा न किया होता तो यह सौभाग्य मुझे कहां से प्राप्त होता। आज वही अहिल्या है, वही अहिल्या। रामायण के शब्द पढ़िए, क्या कहती है? मुनि शाप जो दीना, बोलो, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। परम अनुग्रह, कृपा नहीं, परम कृपा की है मेरे ऊपर। कितनी बड़ी कृपा है। मुनि श्राप जितना अति भल, अच्छा नहीं बहुत अच्छा किया उन्होंने, बहुत अति भल किया है। इतने योग करके, तप करके, साधन करके भगवान की एक झलक नहीं थी, आज स्वयं आकर के कृपा करके अपनी चरण धूलि दे करके मेरे को कृतार्थ कर रहे हैं। ये उनके श्राप का ही तो परिणाम है। क्योंकि जब उन्होंने श्राप दिया था और मैंने क्षमा याचना की थी, तो उन्होंने कहा था स्वयं श्री राम कृपा करके तेरे पास आएंगे, अपनी चरण धूलि दे करके तुझे कृतार्थ करेंगे, तेरे अंदर चैतन्यता जागृत करेंगे, तेरी जड़ता को समाप्त करेंगे। अपनी गलतियों के कारण, अपनी कमियों के कारण ही हम उनके कोप भाजन बनते हैं। कागभूषण कह रहा है मेरे मन में तो दुर्भावना आ गई, ये भगवान स्वरूप कैसे हो सकते हैं मेरे गुरु जी? अपने गुरु के लिए आ गया। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस पर छिन्न जड़, जीव की ईस समान। ये तो आम इंसान है, आम जीव है। ये गुरु तो भगवान का रूप होता है, ये भगवान हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे पर गुस्सा किया इन्होंने। क्रोध की द्वैत विद्य में, द्वैत के बिना क्रोध आ ही नहीं सकता है, क्योंकि दो नहीं होंगे तो एक गुस्सा दूसरे पर कैसे करेगा? अद्वैत में तो सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा पर गुस्सा कौन करता है?
अगर इन्होंने सर्वत्र मेरे दर्शन, परमात्मा के दर्शन किए होते, सब में भगवान को देखा होता, तो मुझ पर गुस्सा करते? द्वैत बुद्धि है इनकी अभी, द्वैत की, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, द्वैत की बिन अज्ञान, और द्वैत अज्ञान के रहते ही आता है। जहां ज्ञान हो जाता है तो अद्वैत दृष्टि हो जाती है, जहां नजर जाती है बस एक ही नजर आता है, दूसरा नजर ही नहीं आता है। हरि बोलना, जोर से बोलो। ये भगवान कैसे हो सकते हैं? लेकिन जब कौवे के शरीर में राम की भक्ति वो मिली जो मानव के शरीर में लोग नहीं कर पाए, तब कहते हैं भगवान ने कितनी कृपा की है, मुनिराज ने कितनी कृपा की है, मेरे गुरु महाराज ने कितनी कृपा की है। मुझे आज समझ आ रहा है, आज समझ आ रहा है। मानव के शरीर में लोग भक्ति कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, अलग। चांडाल पक्षी समझे जाने वाला कौवा आज शंकर तक कथा सुनने मेरे पास आ रहे हैं। ये काहे का परिणाम है? उन्होंने जो गुस्से में श्राप दिया था। आज मुझे गलती का एहसास हो रहा है कि वो तो परम शीतल थे, लेकिन अति तो सर्वत्र वर्जित, अति संघर्षण कर जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। चंदन तो बहुत शीतल है, लेकिन जब अति उसको भी रगड़ोगे तो उसमें से भी चिंगारी निकल आएगी। हाँ, ये चिंगारी नुकसान कर सकती है, लेकिन उनका तो क्रोध भी हमारी मुक्ति का कारण बनेगा, हमारी कल्याण का कारण बनेगा। नलकुवर और मणिग्रीव को नारद जी श्राप दे देते हैं, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। आदमी को श्राप भी मिला होगा ऋषियों का, महापुरुषों का, तो काहे के कारण मिला? उन गलतियों के कारण ना। अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता हम कई बार हो। और एक विशेषता है कि सासत कर पुण्य कर ही पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज स्वभाव। अगर बड़ों ने किसी गलती से दंड भी दिया होगा तो उनकी महानता, ये समर्थ व्यक्ति वही है जो उसके बाद फिर उससे मुक्ति का उपाय भी बताए। अगर तुम क्षमा याचना करो तो, जब क्षमा याचना की है तो कहा कि भगवान स्वयं तुम्हारा उद्धार करेंगे। जब उखल में बंधेंगे ना, हरि बोल, तब बाहर आएंगे और उखल तुम्हारे बीच में अटका करके तुम्हारा उद्धार कर देंगे। जाओ तुम ब्रजभूमि में पैदा होगे, नंद के भवन पर पैदा होगे, उनके दरवाजे पर पैदा होगे, जहां कन्हैया विभिन्न बाल लीलाएं करेगा वहां पर पैदा होगे और उनके हाथ से उद्धार। अब तुम्हें लगता होगा कि श्राप दिया, अब ये श्राप है या वरदान है? स्वयं विचार करके देखिए। हरि बोल। बड़ों की कठोरता भी आपको लाभ पहुंचाएगी और दुष्टों की कोमलता भी आपको नुकसान पहुंचाएगी, याद रखना। हरि बोल। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि मन में दुर्भावना मत, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए, अपने महापुरुषों के लिए उनको अभिवादन करके, उनकी सेवा करके, उनके आशीर्वाद लेकर के आप वो पा सकते हो जो लाख प्रयास करके नहीं पा सकते। हरि बोल। परमात्मा तक अवतार लेकर के अपने बड़ों के सम्मान का एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरुना वही माथा। माता के चरणों में प्रणाम करते हैं, पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में, परमात्मा कुल आलम जिसके चरणों में झुकता हो उसको भी झुकते देखा है, तो किसके आगे? माता पिता और गुरुजनों के आगे झुकते देखा है। अगर जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य पार किया है, धर्म की संस्थापना का काम, अधर्म के विनाश का काम, राक्षसों के वध का काम, तो सारे लोगों से परिचय जब कराते हैं ना गुरुदेव का, तो क्या कहते हैं? ये हैं गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रण मारे। ये हैं हमारे गुरुदेव, ये गुरु वशिष्ठ जी हैं, इनकी कृपा से ही इतना महान काम कर पाए। अगर इनकी कृपा और आशीर्वाद ना होता तो हम इतना बड़ा काम कर ही नहीं सकते। वाह, हरि बोल। इतना सम्मान जो दें माता पिता को, गुरुजनों को, संतों को, महापुरुषों को। संतन की महिमा रघुराई, संतों की महिमा गा रहे हैं रामायण में, देखिए कितनी बार। और इतना गाने के बाद कहते हैं ये तो कछुक गए, कुछ गाइए, मैंने पूरा नहीं बताया अभी।
उनके चरणों में बैठ करके विद्यार्जन कर रहे हैं। और उस विश्वामित्र के लिए तो लिखते हुए तुलसी बड़े एक आश्चर्य सा कहते हैं, बोले विद्या निधि कहूं विद्यादीनी। विश्वामित्र ने पहचान लिया कि परमात्मा है। मालूम है तो विद्या के भंडार हैं, इन्हीं से सारी विद्याएं निकली हैं, फिर भी उनको विद्या दे रहे हैं, क्योंकि स्वयं परमात्मा बड़ों के सम्मान का एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान परशुराम को देखें तो माता पिता की सेवा का क्या आदर्श प्रस्तुत किया है। बड़े बड़े महापुरुषों को देखें तो उन्होंने इस देश को, देश की संस्कृति को, और वो जो संस्कृति कहती है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मां और मातृभूमि तो स्वर्ग से भी बढ़ करके है। हरि बोल। माता पिता को, बड़ों को प्रणाम करके तो आप कल्पना से परे भी बहुत कुछ पा सकते हो। अगर आप उनको प्रणाम करते हो, मैं एक और बात कहूं, और किसी कारण मूर्खतावश बड़े लोग आपको आशीर्वाद नहीं देते हैं, तो अपने पापों को छीण करते हैं, अपने पापों को, अपने पुण्यों को छीण करते हैं। आप अपने पापों को छीण कर लोगे। आप अपना काम मत छोड़िए। बड़ों के कई बार घर में नाराजगी हो जाती है तो बहू सास के पैर पीछे कर लिया, बच्चे पैर छूने लगे, मां बाप ने पैर पीछे कर लिया। ये सोच लेना कि बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, बड़े अपराध कर रहे हैं। जहां मैं बच्चों से कहूंगा कि बड़ों का सम्मान करो, वहां बड़ों को भी अलर्ट करूंगा, ये जानबूझ करके अपराध के भागीदार मत बनो, जानबूझ करके पाप के भागीदार मत, जानबूझ करके अपने पुण्यों को छीण मत करो। भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे पांडवों जाओ, पितामह के चरणों में जाकर के प्रणाम करो, युद्ध प्रारंभ होने से पहले धृतराष्ट्र के चरणों में प्रणाम करो, यहां तक कि दुर्योधन के चरणों में भी प्रणाम करना, शकुनी के चरणों में प्रणाम करना, छल्ले के चरणों में प्रणाम करना, सबके चरणों में जाकर के प्रणाम करो। अगर वो तुम्हें आशीर्वाद नहीं देंगे तो उनके पुण्य क्षीण हो जाएंगे, और देंगे तो तुम्हें विजयी भव ही कहेंगे, कुछ और नहीं कह सकते। जाओ जाकर के प्रणाम करो। कई रामायणों में उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री राम ने लंका के युद्ध से पहले यज्ञ किया है, पूजन किया है, और यहां तक कई जगह उल्लेख मिलता है कि रावण को आचार्य बनाया है। जिससे युद्ध करना है उसके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं राम, और रावण को कहना पड़ा विजयी भव। हरि बोल। विजयी भव कहना पड़ा है। जब चरणों में प्रणाम करेंगे तो हम आशीर्वाद अगर नहीं देते तो अपने पुण्यों को छीन कर बैठेंगे। जैसे ही कौरवों के तीखे वचनों को सुन करके भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा की, एक प्रतिज्ञा तो पहले से करके उसके मकड़ जाल में फंसे हुए थे। तभी तो कहते जानबूझ करके ये बंधन अपने लिए मत तैयार करो, ना समझी में, बिना सोचे समझे ऐसे मत करो। इस जवान से अगर कोई वचन निकालो तो सोच विचार के निकालो, किसी को वचन दो तो सोच विचार के दो, और प्रतिज्ञा करो तो सोच विचार कर करो, पछतावा नहीं होगा जीवन में कभी। बिना सोचे समझे वचन दे दिया है, दशरथ की क्या दशा हुई है देखो। बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, भीष्म पितामह की क्या दुर्दशा हुई है। इतना आदर्श व्यक्ति, इतना महान व्यक्ति होते हुए भी मजबूरी में कौरवों का साथ निभा रहा है। काहे के कारण? अनजाने में की प्रतिज्ञा के कारण। और खास तौर से जिनकी जवान की कोई कीमत हो ना, वो बिना सोचे समझे इस जवान से कोई शब्द मत निकाला करो। बिना सोचे समझे कोई वचन निकालना, बिना सोचे समझे किसी को वचन देना, बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर लेना, जिनकी जवान की कोई कीमत है, कम से कम वो लोग तो। आज भी सुबह टीवी पे आ रहा ना प्रवचन, तो उसमें यही आ रहा था, मैं भी सुन रहा था कि कई बार महाराज जी आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। क्या प्रॉमिस करना पड़ेगा? नहीं नहीं पहले प्रॉमिस करो। क्या बोलो तो सही। नहीं आप पहले प्रॉमिस करो तब बताएंगे। दुनिया को सिखा रहा हूं मैं, मूर्खता करूंगा ये?
तुम्हारी सोच कितनी है, तुम्हारी बुद्धि कितनी है, तुम्हारा चिंतन कितना है, तुम क्या मांग सकते हो, क्या कह सकते हो। मेरी जबान से निकला तो मुझे निभाना पड़ेगा, चाहे फिर प्राण भी चले जाए। आम आदमी की तो क्या है, कौन करे इस दौर के इंसान पे यकीन। ये पल में कुछ कहता है, पल में बदल जाता है। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये कहने का था ही नहीं, मैंने तो इस तरह से कहा ही नहीं था, मेरा तो उद्देश्य ये था, मेरे अंदर में तो ये भावना थी, मेरी तो जवान से निकल गया, क्योंकि जवान की कोई कीमत ही नहीं है। पर हम तो उसकी कथा कर रहे हैं जहां प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण चले जाए लेकिन प्रॉमिस नहीं। एक जानबूझ के इस तरह से निकाल देते हैं हम लोग, नहीं नहीं प्रॉमिस करो। क्या प्रॉमिस करो? नहीं पहले करो तब हम बताएंगे आपको। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपसे भी कह रहा हूं, मत किया करो ऐसे। अगर आपकी कोई जवान की कीमत है तो सामने वाले की कितनी बुद्धि है, कितनी मांग है, कितनी सोच है, कैसा चिंतन है, क्या कह सकते हो आप। महाराज दशरथ के सामने कैसी स्थिति आई होगी, सोचो। भरे दरबार में कहा विश्वामित्री से, जो मन करे मांग लो, सर्वस्व आज देऊं सहरोषा, सहर्ष आपको सब कुछ दे, सर्वस्व दे दूंगा। मांग लो भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस्व आज। मैं उसी कुल में हूं जहां महाराजा हरिश्चंद्र ने आपको सब कुछ देकर के क्या दशा तक भोगी थी। उनके मन में चाहे जो आया हो, लेकिन मैं तो हंसते हंसते दूंगा आपको। मांग लो जो मांगना चाहते हो। राम और लक्ष्मण हैं, वो तो नहीं हो सकता। चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र कयो नहीं वचन सब। ब्राह्मण देवता सोच के नहीं बोला आपने, बुढ़ापे में तो 4 औलाद, अब आप उनको ले जाओगे, ये कैसे हो सकता है। अरे या तो कहो मत, ये चाहे जो मांग लो, सामने वाले ने मांगा तो हंसते हंसते दो। कैसी दशा हुई होगी जहां इतने धर्म के लोग बैठे होंगे, इतने विचारशील लोग बैठे होंगे। महाराजा दशरथ के सामने क्या शर्मिंदगी की स्थिति नहीं आई होगी। गुरु वशिष्ठ को समझाना पड़ा, ये क्या कर रहे हो तुम। धर्म सुजस प्रभु इन कहा, तुम कहा और इनकर अति कल्याण। आपको धर्म मिलेगा, सुयश मिलेगा, इनको भेज दो, इनका कल्याण होगा। महाराजा दशरथ क्षणिक भी विचार मत करो। संत की शरण में, गुरु की शरण में, महापुरुष की शरण में ये जाएंगे तो इनका जीवन समझ जाएगा। ये जो एक क्षण भी विलंब मत करो। अच्छा तो काहे के लिए ले जा रहे हो? बोले यज्ञ की रक्षा करने। फिर मेरा लक्ष्मण बतेरा बहुत है, अकेला बहुत है। रामायण में ही कहा है ना लक्ष्मण के लिए, जगमहु सखा निसाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु देते। पलक झपकने के टाइम में लक्ष्मण सारी दुनिया के राक्षसों को खत्म कर सकता है। लक्ष्मण की इतनी शक्ति सामर्थ्य है। अब एक तारका सुबाहु और ये इनको मारने में गया है मरीच, फिर लक्ष्मण को ले जाओ। राम देत नहीं बनही गुसाई, राम देते नहीं बनता है मुझसे। राम अगर मुझसे दूर हो गया तो मेरे प्राण चले जाएंगे। अरे एक तरफ तुम कहते हो कि हम किस कुल के हैं कि रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कहा है तो निभाओ उसे। फिर महाराज दशरथ दूसरी बार गलती करते हैं। कैकेयी से जब को भवन में है कहते हैं मांग ले। हाँ, 2 वरदान पहले मेरे थे, वो आज तक नहीं दिए, तुम क्या दोगे? बोले 2 ही के मांग 4 मकले हो। 2 क्या 4 मांग ले तो। अरे पहले पूछ तो लो क्या चाहती है। आदमी सामने वाले की सोच कितनी, तुम क्या जानते हो। तेरे मन में जो आए मांग ले तू। 4 वरदान, 2 क्या 4 मांग ले। बोले 2 ही दे दो, उतने बहुत है। मांगो क्या मांगते हो। बोले भरत को राजा बना दो। सुनते रहे, अजीब सा तो लगा, लेकिन 14 वर्ष राम बनवासी, तापस वेश विशेष उदासी। तपस्वी के वेश में, विशेष उदासी रूप में 14 वर्ष के लिए राम प्राण निकल गए। हरि बोल। ये कैसे हो सकता है? अरे जब मुंह से निकाला है तो फिर इसलिए बिना सोचे समझे ना वचन दो, ना प्रतिज्ञा करो, और बिना सोचे समझे इस जबान से कोई शब्द न निकालो। शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो पहले से प्रतिज्ञा के मकड़ जाल में फंसे हुए भीष्म पितामह ने, इतिहास साक्षी है, महाभारत का वो उदाहरण बताता है। एक प्रतिज्ञा और कर ली, कल शाम तक अगर अर्जुन का वध न कर दिया तो अपने आप को चिता में भस्म कर दूंगा। हाहाकार मच गया। एक पहलू तो मैंने आपको सुनाया था कि
कि जब अर्जुन से कहा गया कि ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा उन्होंने कर ली है, तो पूरा उदाहरण आपने सुना है, तो भगवान कृष्ण ने कहा तेरे को चिंता नहीं हो रही ये सुनने के बाद भी? बोले जिसके सिर पर चिंता करने वाला तेरे जैसा बैठा हो, उसे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? हे कृष्ण, आपने ही सिखाया था कि अपने कर्तव्य का पालन करो, मेरा ही स्मरण करते हुए, मेरा चिंतन करते हुए, चिंता मुझ पर छोड़ करके अपने कर्तव्य का पालन करो। मैं वही कर रहा हूं। चिंता करने वाला जब तू बैठा है, तो एक पहलू यह था। दूसरा पहलू, द्रौपदी ने पुकारा भगवान कृष्ण को, हे परमात्मा आप ही रक्षा कर सकते हो। हृदय से पुकारा है, भगवान कृष्ण सामने प्रकट हुए हैं, कहते हैं कहो द्रौपदी। हरि बोल। क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो, चिंतित क्यों हो? बोले भीष्म पिता। अच्छा 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 अच्छा, हां उन्होंने प्रतिज्ञा की है। जानते हो केशव, अर्जुन को अगर कुछ हो गया तो मैं विधवा हो जाऊंगी। आपके रहते हुए अगर मेरे सौभाग्य की और सुहाग की रक्षा ना हुई तो फिर फायदा क्या है? मैं सारी कथा नहीं सुना रहा हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं अगर फिर ऐसी बात है और मुझसे प्रार्थना कर रही हो तो मेरी बात माननी पड़ेगी। जो तुम कहोगे केशव मानूंगी। रक्षा होनी चाहिए, हम लोगों की रक्षा होनी चाहिए, मेरे सुहाग की रक्षा होनी चाहिए, अर्जुन की रक्षा होनी चाहिए। 16 श्रृंगार करो, मजाक कर रहे हो? युद्ध भूमि में है हम, एक तरफ इतनी चिंता व्याप्त है और आप कहते हो 16 श्रृंगार करो। जो कह रहा हूं वो करो। मन तो नहीं था, लेकिन केशव की बात मान करके 16 श्रृंगार किए, युद्ध भूमि में ही श्रृंगार किए। पूरा श्रृंगार करने के बाद भगवान कृष्ण कहते घूंघट करो। आप मजाक कर रहे हो केशव, ये मजाक का समय नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जो कह रहा हूं वो करो। तो घूंघट कर लिया, अब बोलो। बोले अब जाओ पितामह के चरणों में जाकर के गिर जाना। जब तक ये ना कहे ना कि सौभाग्यवती भव, तब तक उनके चरणों से उठने की कोशिश मत कर। बोलना भी मत, बोलना भी मत, पता भी नहीं चलना चाहिए कि कौन आया है। इस समय पितामह पूजा में बैठे होंगे, जाकर के चरणों में गिर जाओ। भगवान कृष्ण की सिखाई हुई द्रौपदी जाकर के पितामह के चरणों में गिर जाती है। जब चरणों में गिरी है, कौन हो बेटी, उठो तो। कृष्ण की सिखाई कहां से उठेगी? बेटी उठो ना। बेटी नहीं उठ रही है। सौभाग्यवती भव। एकदम से घूंघट उठाया, पितामह अपने वचन की रक्षा करना। अगर मेरे अर्जुन की तरफ एक भी तीर चला तो मैं विधवा हो जाऊंगी और तुम्हारा वरदान बेकार हो जाएगा। तुम्हारी जवान की अगर कोई कीमत है तो इसको युद्ध भूमि में निभा के दिखाना। ये कोरी कथाएं नहीं, ये बता रही हैं कि शत्रु के चरणों में भी अगर आप झुकते हो, उसे वरदान आशीर्वाद देना उसका कर्तव्य बन जाता है। अगर नहीं देता है तो अपने पुण्य छीन कर बैठता है। हरि बोल। इतिहास साक्षी है, बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको। इसलिए अपने बड़ों का सम्मान करना सीखो, अपने राष्ट्र का सम्मान करना सीखो, अपने राष्ट्र की संस्कृति का सम्मान करना सीखो, अपने देवों का सम्मान करना सीखो, अपने शास्त्रों का, वेद पुराणों का सम्मान करना सीखो, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो, अपने संतों महापुरुषों का सम्मान करना सीखो। बहुत कुछ पा जाओगे। निरादर मत करना कभी। जो मैं कई बार कहता हूं ना, आपने बचपन में कितनी बार गीला किया होगा अपने मां बाप को, कितनी बार गीला किया होगा। उन्होंने नफरत नहीं की आपकी गंदगी को भी देख करके, उनके कपड़ों को गीला किया होगा, उसके मुंह पर, मां बाप के मुंह तक पर तुमने गंदगी करके गीला किया होगा। कभी बुरा नहीं माना उन्होंने, बल्कि खुद अपने हाथों से साफ किया। बड़ी प्यार की झिड़की, क्या देख दो अभी तो साफ करा तेरे को, फिर हरि बोल। कितनी बार गीला किया होगा तुमने अपने मां बाप को। बुढ़ापे में उनकी दुख के कारण आंखों को गीला मत करना। बस कितनी बार गंदगी से गीला किया होगा, लेकिन बुढ़ापे में दुख से उनकी आंखों को गीला मत करना। जो मैं बार बार कहा करता हूं, कुछ और उन्हें देना मत देना, मत देना हीरे जवाहरात, मत देना सोना चांदी, मत देना धन दौलत, मत देना बहुत सुख सुविधाएं, लेकिन रोज सुबह शाम एक बार पूछ लिया करो, माता जी कैसे हो, पिताजी कैसे हो।
सब कुछ मिल जाएगा। हरि बोल, जोर से बोलो। चार चीजें बड़ों को अभिवादन करने से जरूर मिलती है, बड़ों का सम्मान करने से जरूर मिलती है, बड़ों की सेवा करने से जरूर मिलती हैं। वंचित मत रहना। आयुर विद्या यशो बल, आयु मिलेगी, विद्या मिलेगी, यश की प्राप्ति होगी और बल की प्राप्ति होगी। खाली शारीरिक बल ही नहीं, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा। आप कई बार करके देखिए, ये करके अनुभव करने की चीजें हैं। जैसे मैंने पहले कहा ना, भगवान के नाम में क्या मिलता है, लेके देख, पता चल जाएगा क्या मिलता है। क्या बताओ, प्रेम से क्या मिलता है? अरे प्रेम मिलता है, देखता ही नहीं है, क्या दे सकता हूं ये देखता है। हम ना सोचें कि हमको मिला क्या, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। प्रेम में ये नहीं कहता आदमी ले क्या मिला हमको, क्या मिला हमको, वो क्या कहता है, क्या कर सकूं मैं। संत यही सोचता है, समाज के लिए क्या कर सकूं। प्रेमी यही सोचता है, जिससे मैं प्रेम करता हूं उसके लिए क्या कर सकूं मैं। सेवक यही सोचता है कि जिसकी मैं सेवा करना चाह रहा हूं, मेरे स्वामी के लिए मैं क्या कर सकूं। ये तीन लोग ऐसे हैं, अगर अपने सुख की सोचने लगेंगे, ये ना संत रहेंगे, ना सेवक रहेंगे, ना प्रेमी रहेंगे। हरि बोल। इनके लिए एक वाक्य मैंने बहुत विस्तार से बोलने के बाद कहा था, लागू होता है तीनों पर। कुछ ना चाहो, काम आ जाओ, बाकी फिर अपने आप मिलेगा। हरि बोल। प्रेम में तो प्रेमी खुद गाता है, अपार कष्ट हैं विरह का दुख। हरि बोल। जलता है आदमी उसमें, लेकिन उसमें जल करके भी क्या शीतलता मिलती है ये वही जानता है। मीरा गा रही है, जो मैं ऐसो जानती प्रीति किए दुख हो, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीति न की जो को। अगर मैं जानती कि प्रेम में इतना दुख होता है, इतने कष्ट उठाने पड़ते हैं, नगर में ढिंडोरा पीट के कहती प्रेम ना करना। अब तो तेरे को पता लग गया तो छोड़ना प्रेम। प्रेम बोले इस दुख में भी क्या सुख है, ये वही जानता है जो प्रेम करता है। अरे बोले उद्धव जैसे ज्ञानी भी ब्रज की गोपियों से प्रेम का संदेश उपदेश लेकर के जाते हैं। इतना ज्ञान झाड़ने आए थे, सब ज्ञान रखा रह गया, ध्यान रखा रह गया, योग रखा रह गया। या कन्हैया कन्हैया पुकारती हो, कृष्ण कृष्ण पुकारती हो, बन बन गाय चराता था, आज राजा बन गया, तुमको भूल गया। एक बार लौट के भी आया इधर, देखा उसने कभी? अरे इतना अगर ब्रह्म की आराधना की होती, इतना तुमने योग किया होता, इतने तुमने साधन किए होते, तुम्हारा जीवन तर जाता है। उद्धव कहता है बोले उद्धव तू क्या समझेगा, कोई माने या माने न माने, जाके कांटो लगे सोई जाने। कोई माने या माने न माने, जाके कांटो लगे सोई जाने। उधो कहा तू ये योग बखाने, रख अपने कोल, ये अपना योग साधन अपने पास रख तू। हरि बोलना। यहां तो वियोग होकर के भी हमेशा योग है। हरि बोलना है, वियोग होकर के भी योग है, नित्य संयोग है हमारा। उधो कहा तू ये योग बखाने, तू क्या समझेगा, जाके कांटो लगे सोई जाने। अब तो शाम ही तन है, शाम ही मन है, शाम ही जीवन, शाम रतन है। हम ना तेरे
हम ना तेरे ब्रह्म को माने। रखा अपना ब्रह्म अपने पास। अरे तू करना ब्रह्म की आराधना, हमसे काहे को आके बहस कर। हम तेरे से कहें तू प्रेम कर, तू कर लेगा क्या? उदो मन न भय 10-20। ये मन कोई 10-20 नहीं है, एक है। एक हो तो सोई गयो श्याम संग, अब को आराधे ईश। तेरे ईश की आराधना कौन करे? जिसे तू गंवार कह रहा है, जिसे तू ग्वाला कह रहा है, वो तो हमारा मन हर के ले गया। अब कौन से मन से आराधना करे तेरे ईश्वर की? अरे बोल। हमारे लिए तो श्याम ही तन है, श्याम ही मन है, श्याम ही तन है, श्याम ही मन है, श्याम ही जीवन, श्याम रतन है। हम ना तेरे ब्रह्म कुमाने, जाके कांटो। कह रहे फिर वो ज्ञान की बातें झाड़ने लगा तो कहती है अच्छा भाई बहस करके क्या मिलेगा, टाइम बर्बाद होएगा ना। एक बात करते हैं, ऊधो तुम राधा बन जाओ, हे ऊधो तुम गोपी बन जाओ। बड़ा ज्ञान झाड़ रहे हो ना, इतनी दूर से आए हो, तुम्हारा ज्ञान सुनना चाहिए। बड़ी अच्छी बात, हम सुनेंगे। एक बात हमारी भी मान जाओ ना, हम तुम्हारी सब बातें मानेंगे। जल्दी बोलो। ऊधो पहले तुम राधा बन जाओ, पहले करो प्रीति कान्हा संग। जैसे हम प्रेम करते हैं, राधा प्रेम करती है, ऐसे तू कन्हैया से पहले प्रेम कर, फिर ज्ञान सुनाना। लगता है सुनाने लायक ही नहीं रहेगा, फिर सुन लेंगे हम तेरी बात। पहले करो प्रीति कान्हा संग, फिर यह ज्ञान सिखाओ। ऊधो पहले तुम राधा, और ही बोलना, वरना भागो। संभालो, योग की पूंजी ना हाथों से निकल जाए, कहीं विरहाग्नि में तेरे ज्ञान की पोथी ना जल जाए। आग है जो जल रही है, तेरे ज्ञान की पोथी जल के खाक ना हो जाए कहीं। एक कोरी ज्ञान की बातों में कुछ नहीं। कबीर ने सरल शब्दों में कह दिया था, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना। अरे वो जब प्रेम ही नहीं है जीवन में, जोर से बोल, और जोर से बोल। तो मेरा कहने का भाव था, कृपा पर हमारी बात चल रही थी। एक एक पहलू कोई भी अपना लो। आप अपने माँ बाप का सम्मान करना सीख लो, बड़ों का सम्मान करना सीख, उनकी सेवा करना सीख लो। मैं दावे से कह रहा हूं, ये भी कृपा का अधिकारी बना देगा। जहां आपको विभिन्न लाभ पहुंचाएगा, वहां परमात्मा की कृपा का भी अधिकारी बना देगा। पुंडरीक का उदाहरण सामने है कि परमात्मा प्रकट हुए, वो कहते हैं हम इस साधन को नहीं छोड़ेंगे। मैं रुष्ट होकर चला गया तो बोले पहले भी तो इसी सेवा से खुश होके आए हो, फिर आ जाओगे, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। हरि बोल, जोर से बोल। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम राम राम। हरि बोल, हरि बोल।